नमस्कार, मैं कृपा शंकर, आप बिहार उज्ज्वल न्यूज़ देख रहे हैं। इस समय हमारे साथ बात करने के लिए बिहार समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मोहम्मद कासिम जी हैं। उनसे हम जानते हैं कि जिस तरीके से गिरिराज सिंह ने उत्तर प्रदेश में मदरसे को लेकर के सर्वे किया जा रहा है, उसी तरीके से बिहार में भी उन्होंने मांग किया है। कितना सहमत हैं आप इस बात पे? अभी आपने देखा है कि आप पूरे भारत देख रही है कि उत्तर प्रदेश में मदरसे के सर्वे का जहाँ तक ये हो रहा है, हुक्म दिया है, और वो भी वो मदरसे का जो प्राइवेट आते हैं, प्राइवेट मदरसे। सरकारी मदरसा चाहे उत्तर प्रदेश का हो या बिहार का या आसाम या किसी भी खित्ते में, सरकार को हक हासिल है, क्योंकि सरकार उसकी तनख्वाह वगैरह सब देती है और सरकार के अंडर में वो आती है। तो सरकार को एकदम चाहिए कि वो उसका अपना करे, जब चाहे करती है। लेकिन प्राइवेट जो मुसलमान अपने जेब से खर्च करके ये करती है, उस पर सर्वे करा करके बहुत सारे को परेशान करना, तो हमें लगता है कि ये सही नहीं है। और गिरिराज सिंह जी ने भी जो बिहार में आवाज़ उठाई है उसके लिहाज से, हालांकि केंद्र की सरकार, चूँकि केंद्र से संसद में आते हैं और अभी केंद्र की सरकार असल मुद्दे से भटकाकर ये सब करना चाहती है। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश, उन्होंने कहा था संसदीय में एक शेर कि जब तक पिछला कर्तव्य लोग समझ पाएँ, जब तक पिछला कर्तव्य लोग समझ पाएँ, एक तमाशा और खड़ा कर देता हूँ। ये जो है ये भारतीय जनता पार्टी की यूँ कह लीजिए कि हर हफ्ते जो नया नया नौटंकी अंदाज में कुछ बातें पेश करते हैं। अखिलेश यादव जी का एक शेर इसको बता दिया, और एक शेर और मेरी तरफ से ले जाइए कि मिजाजे आम बदला जा रहा है, मिजाजे आम बदला जा रहा है, जनता को असल मुद्दा से भटकाया जा रहा है, और ये बदलू राम जब से आ गए हैं यहाँ हर नाम बदला जा रहा है। तो इस देश में सही माने जो काम है वो नहीं हो रहा है, जैसे बेरोजगारी वगैरह चरण पर है। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि जिस तरीके से महंगाई, बेरोजगारी की समस्या है देश में, उसको भटकाने के लिए ये सब प्रोपेगेंडा तैयार किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें यही तो है, वरना मंदिर मस्जिद और यूँ कह लिया जाए कि हिंदू मुस्लिम, ये इस देश की मुद्दा है। ये देश जो गैस सिलेंडर वगैरह अब 1200 के करीब पहुंचा करके केंद्र सरकार ने पूरे जनता का 12 बढ़ा दिया है। मेरी तरफ से ये रुबाई ले जाइए कि सरकार का ये काम है, बेहतर है कि कर ले, सरकार का ये काम है, बेहतर है कि कर ले। इस देश की जनता की खबर आठों पहर ले, और अरबाबे सियासत रहें होशियार, वगरना ऐसा ना हो सरकार की जनता ही खबर ले। और कहा जाता है ना, मैंने हमेशा कहा करता हूँ कि एक दिन बेवकूफ़ बनाने के लिए अप्रैल फूल, और 365 दिन बेवकूफ़ बनाने के लिए कमल का फूल। अब पूरे भारत की जनता के लॉकडाउन में चलते चलते गए पाँव फूल। इसलिए भारत की, खुसूसन बिहार के नीतीश और लालू ने केंद्र की भाजपा सरकार को चटा दिया है पूरी तरह धूल। अब ना करेगी इन लोगों को कबूल। अभी आप कह रहे हैं कि केंद्र सरकार को धूल चटा दी है, और अभी फिलहाल पिछले ही दिनों बेगूसराय में सरेआम अपराधियों ने एक तरीके से फायरिंग करते हुए 4 थानों की पुलिस को छकाते हुए और पकड़ में नहीं आते हैं, और आप कहते हैं कि सरकार अच्छी चल रही है। आप यकीन मानिए कि नीतीश कुमार जी ने भी, और गिरिराज सिंह से खुसूसन पूछिए कि अभी लखीमपुर का वाक़या है उत्तर प्रदेश के अंदर, 2 लड़कियों को मार दिया गया। वहाँ तो डबल इंजन योगी और मोदी की सरकार है, उसमें क्या बोले हैं वो देखिए। उसी तरीके से मैं कह रहा हूँ, और पूरा बिहार जानता है कि नीतीश कुमार जी ने आम ऐलान कर रखा है कि जो भी दोषी होगा वो पकड़ाएगा, उसको जद में लाया जाएगा और उसे बख्शा हरगिज़ नहीं जाएगा, क्योंकि सरकार इस तरीके के अपराधी को कभी भी छूट नहीं दिया जा सकता है। तो आप यकीन मानिए कि जो जिसने भी इस घटने को अंजाम दिया है उसकी पकड़ होगी। और ये देश में अलग अलग मुद्दे को लाकर के, खुसूसन गिरिराज सिंह जी और इस तरीके से ओवैसी भी, मैं क्या करता हूँ यहाँ, ओवैसी और भाजपा के ये लीडर सब नफरत या यूँ कह लीजिए धर्म की राजनीति करते हैं। इस मुल्क में राजनीति करने का मतलब है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको एक साथ लेकर के चलना, और उसमें ये नीतीश और लालू जी और मुलायम सिंह, अखिलेश यादव जी सबसे आगे निकलते हैं, ममता बनर्जी। तो यकीन मानिए कि मेरी तरफ से एक रुबाई और ये ले जाइए कि वतन सोने की चिड़िया है मगर वो खाक कर देगा, वतन सोने की चिड़िया है मगर वो खाक कर देगा, ज़मीने हिंद के हर जर्रे को वो नापाक कर देगा।
गुजारिश है मेरी उससे, हुकूमत छीन लो, वरना लगाकर आग नफ़रत की वो हर चीज़ को राख कर देगा। तो आप यकीन मानिए कि यहाँ पर जो है नफ़रत से आदमी को बचना चाहिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको एक प्लेटफार्म पर लेकर चलना, देश की तरक्की कैसे हो। लेकिन साहब ने ये, मैं जुमले यूँ कहा करता हूँ कि साहब सरकारी जायदाद बेचकर गोदी मीडिया खरीद रहे हैं ताकि उनके झूठ और लूट पर पर्दा डाला जा सके। और क्योंकि मीडिया मेहरबान तो गधा पहलवान, इस तरह का जुमला कहा जाता है। और आप देखिए कि गैस सिलेंडर, पेट्रोल वगैरह ये सब जो महंगे हो गए हैं, यूँ कह सकते हैं कि खाना खरीदने की चीज़ से लेकर खाना खाने तक की हर चीज़ केंद्र की सरकार, भाजपा सरकार ने महंगी कर दी है। अगर इनकी सरकार में कोई चीज़ यहाँ सस्ती है तो वो इंसानी ज़िंदगी सस्ती हो गई है कि कभी वो भूख की वजह से मार दिया जाता है या लिंचिंग की वजह से वो जान गवा दी जाती है या गवा दिया जाता है। तो आप यकीन मानिए कि इन लोगों से नहीं, आप मुस्लिम मदरसे का सर्वे तक क्या जहाँ बातें कर रहे हैं तो सरकारी मदरसे जो सरकार फंडिंग करती है उसको इख्तियार है, प्राइवेट के लिए नहीं। लेकिन मदरसे के लिहाज से जो अलग अलग कीड़े किसी में घुलते हैं, तो हमें लगता है कि हर धर्म के लोग अपने अपने धर्म पर रहकर अपने धार्मिक चीज़ें पढ़ाई जाती है मदरसे में, उसी तरीके से पंडित लोग अपने अपने इसमें वो पढ़ाते होंगे। तो ये यहाँ की संविधान इजाज़त देता है कि हर मज़हब अपने मज़हब पर रहे। और मदरसा एक ऐसा पैदावार है जो दो चार शेर कि रहमत के नुमाया हैं आसार मदरसों में, दिन रात बरसते हैं आसार मदरसों में, अब बेदीन न पाओगे या यार मदरसों में, वलियों के मगर होंगे दीदार मदरसे में, सौगात सकीना की हर आन उतरती है, लगते हैं मसरत के बाज़ार मदरसों में, और दिन रात तिलावत है, दिन रात इबादत है, देखो तो ज़रा आकर दो चार मदरसों में। तो यकीन मानिए केंद्र सरकार को ये ज़रूरी है कि जिस मदरसे में भी इस तरह की कोई बातें आपको नज़र वाकई आ रहे हैं तो आप जाइए उसको। लेकिन यकीन मानिए कि हिंदुस्तान के किसी मदरसे में, हमारा अपना रिसर्च है कि मच्छरदानी के लिए जो डंटा होता है वो तो मिलेगा, कहीं कोई बंदूक वगैरह नहीं, बल्कि अगर दूसरी चीज़ मिलेगी तो सब्ज़ी काटने के लिए छुरी जो है, बस वही यही दो चीज़ मिलेगी, तीसरी कोई चीज़ नहीं।